गोवा क्लब हादसे में बढ़ा है मौत का आंकड़ा। नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग जिंदा जल गए, 23 की दम घुटने से मौत हो गई। मरने वालों में 4 टूरिस्ट थे, 14 क्लब के कर्मचारी थे। 7 लोग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, अब तक उनकी पहचान नहीं की गई है। सीएम सावंत ने हादसे के जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा कैसे हुआ, यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ। 2 लोग जिंदा जलकर मर गए, 23 लोग दम घुटने से मर गए। जो लोग मरे हैं, जिन्होंने जान गंवाई है, वो टूरिस्ट हैं, वहां के कर्मचारी हैं। कई लोग तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। तो यह बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार गोवा जैसी जगह पर पूरे देश के लोग वहां छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और वहां पर ऐसी घटना कैसे हुई? अगर हुई तो किसकी लापरवाही से हुई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह सवाल तो बनता है। अब देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप इस भयावहता को महसूस करिए कि आप आग देखेंगे, पूरा क्लब जल रहा है और दम घुटने की वजह से जो धुआं वहां पर हुआ, वहां 23 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग तो वहां जलकर मर गए। ये पूरे उस क्लब में आग लगी है। तो सवाल बनता है कि ये किसकी लापरवाही से हुई? क्या कोई कमी थी? अगर कमी थी तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? ये बड़ा सवाल है। 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उसमें, जिसमें से 23 लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। यह बताया जा रहा है, जो शुरुआती जांच में बात सामने आई है, 2 लोगों की जलकर मौत हुई है, वो लोग जिंदा जल गए। ये गोवा के नाइट क्लब में हादसा हुआ है। तो 25 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? यह सवाल यहां पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार वो किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। नाइट क्लब में यह हादसा हुआ है, हालांकि जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन यह इतना बड़ा हादसा हो जाना इस पूरे गोवा के एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाता है। जो शुरुआती जांच में बात सामने आई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 लोग जो हैं झुलस के मर गए हैं। 23 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। नाइट क्लब के किचन में आग लगी, यह बताया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर में तेजी से आग फैल गई। आग से सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। फर्स्ट फ्लोर पर आग तेजी से बढ़ी। ज्यादा शव किचन एरिया में ही मिले हैं, मतलब जो लोग उस इलाके में किचन में जो काम कर रहे थे, बना रहे थे, कुछ सीढ़ियों पर भी शव मिले हैं। आप सोचिए कि वो लोग भाग रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। कुल जो शव मिले हैं, लोगों के शव बरामद किए गए हैं 25। अभी मरने वालों में ज्यादातर क्लब के ही कर्मचारी हैं, वो लोग वहां फंस गए थे और तब उनकी जान चली गई। 2 लोग झुलसने से मर गए, बाकी लोग दम घुटने से मर गए। फर्स्ट फ्लोर पर लाश मिली और कई लोगों की लाशें सीढ़ियों पर मिली है, मतलब वो भागने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और तब उसी दौरान वो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। कुछ सुलगते सवाल हैं रिपब्लिक भारत के कि क्लब में 25 मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है ये? पिछले साल ये क्लब खुला था और इसी साल ये हादसा हो गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो सामने आई है। आग से सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? एनओसी के बिना परमिशन क्यों दी गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राउंड फ्लोर पर किचन, तो रास्ता सिर्फ एक क्यों बनाया गया वहां से निकलने का? यह सारी लापरवाहियों के लिए कौन जिम्मेदार है? इमरजेंसी गेट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? पिछले साल ही खुला था ये, जिस क्लब में आग लगी है। 2 जल गए हैं लोग, 23 लोगों का दम घुट गया है, वो दम घुट घुट कर मर गए हैं। इमरजेंसी अलार्म, फायर सिस्टम फेल हो गए थे क्या? इतना बड़ा हादसा हो गया गोवा में, यह सवाल तो बनता है। और रिपब्लिक भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते यह सवाल पूछता है कि 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जो क्लब पिछले साल खुला और इस साल इसमें इतना बड़ा हादसा हो गया, एनओसी नहीं थी, तो यह कैसे रन कर रहा था? इतने सारे लोग वहां जमा कैसे हो गए थे? स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? वहां के लोगों की जो जिम्मेदारियां बनती है विभाग के साथ साथ, वो लोग कहां सो रहे थे? किचन में इतना बड़ा हादसा हुआ, सिलेंडर फट गया, इमरजेंसी गेट सिर्फ एक है, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? कौन है जिम्मेदार? गोवा नाइट क्लब में जो सिलेंडर का धमाका हुआ है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? 25 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं।
25 लोगों की जो मौत हुई उसमें 2 तो झुलस के मर गए, 23 दम घुटने से मर गए। सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं कि इसकी जांच की जाए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया है। एक पूरा हादसा हुआ, 25 लोगों की जान चली गई, 25 लोगों में से 23 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो नाइट क्लब जल रहा है। ब्लास्ट हुआ था, इसमें सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। किचन के अंदर लोग मरे पड़े हैं, सीढ़ियों पर लोग मरे पड़े हैं, 7 लोग झुलसे हुए हैं। एक और अपडेट है, मृतकों के जो परिजन हैं उनको 2 लाख की मदद की जाएगी। जो घायल लोग हैं उनको 50,000 की मदद की जाएगी। लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या यह मदद वो जिंदगियां लौटा सकती है? नहीं ना। तो अगर समय रहते जो जरूरी एहतियाती कदम है वो अपनाए जाते तो यह हादसा रोका जा सकता था। अगर सिस्टम की ढीलासिली नहीं होती, सिस्टम लापरवाह नहीं होता, सिस्टम लचर नहीं होता, तो यह हादसा रोका जा सकता था। आप सोचिए कि क्लब के अंदर सब लोग रिलैक्स होने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मौत का तांडव शुरू हो जाए तो इस खौफ का अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं प्रमोद सावंत ने, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आग कैसे लगी, फायर सेफ्टी और बिल्डिंग के नियमों को सही तरीके से जांचा जाएगा, इसका पालन किया गया था कि नहीं, यह भी जांच की जाएगी। जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि हर हमले के बाद हम सुनते हैं, घटना के बाद हम सुनते हैं। किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कह रहे हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। यह इतना बड़ा हादसा, 25 लोगों की मौत, 2 लोग जिंदा जल गए, लाशें किचन में पड़ी हैं, सीढ़ियों पर पड़ी हैं, फ्लोर पर पड़ी हैं, 7 लोग घायल हैं, जांच चल रही है। लेकिन यह हादसा रोका जा सकता था अगर नियमों का सही पालन होता, एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क होता जाएगी। लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या यह मदद वो जिंदगियां लौटा सकती है? नहीं ना। तो अगर समय रहते जो जरूरी एहतियाती कदम है वो अपनाए जाते तो यह हादसा रोका जा सकता था। अगर सिस्टम की ढीलासिली नहीं होती, सिस्टम लापरवाह नहीं होता, सिस्टम लचर नहीं होता, तो यह हादसा रोका जा सकता था। आप सोचिए कि क्लब के अंदर सब लोग रिलैक्स होने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मौत का तांडव शुरू हो जाए तो इस खौफ का अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं प्रमोद सावंत ने, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आग कैसे लगी, फायर सेफ्टी और बिल्डिंग के नियमों को सही तरीके से जांचा जाएगा, इसका पालन किया गया था कि नहीं, यह भी जांच की जाएगी। जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि हर हमले के बाद हम सुनते हैं, घटना के बाद हम सुनते हैं। किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कह रहे हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। यह इतना बड़ा हादसा, 25 लोगों की मौत, 2 लोग जिंदा जल गए, लाशें किचन में पड़ी हैं, सीढ़ियों पर पड़ी हैं, फ्लोर पर पड़ी हैं, 7 लोग घायल हैं, जांच चल रही है। लेकिन यह हादसा रोका जा सकता था अगर नियमों का सही पालन होता, एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क होता।